नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लेट्स क्रैकर के ऊपर। बच्चे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं आपके ज्योग्राफी के टॉपिक को लेके, उसी वे में हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी लास्ट वीडियो में जब हमने बात की थी यहां से भारत की भौगोलिक संरचना को लेकर, भारत की भौगोलिक संरचना, भौगोलिक संरचना को लेकर हमने डिस्कस किया था आपके साथ अपनी लास्ट वीडियो में। ठीक है, अभी इसी वीडियो को मैं कंटिन्यू वे में रखूंगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे आज, ठीक है, कि भारत का जो भौगोलिक विभाजन है किस प्रकार से हुआ। ठीक है, और भौगोलिक विभाजन में जो उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है हमारा, ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र क्या है। ठीक है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा देख लें यहाँ पे कि जो भौगोलिक संरचना है इसमें हमने क्या देखा कि जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है इसका निर्माण कैसे हुआ, इसमें किस किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, तो इस संरचना के क्रम में हमने देखा था, सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानों को लेकर डिस्कस किया था। आर्कियन क्रम की चट्टानें क्या है, आर्कियन के बाद नेक्स्ट धारवाड़ क्रम, धारवाड़ के बाद कुड़प्पा, कुड़प्पा के बाद नेक्स्ट विंध्यान, विंध्यान के बाद गोंडवाना, गोंडवाना के बाद डेक्कन ट्रेप। ठीक है, अभी इन चीजों को लेकर हमने बात की थी किसमें, भारत की भौगोलिक संरचना में। संरचना का मतलब स्ट्रक्चर की, जो भारत की जो प्रायद्वीप बना हुआ है, किन किन चट्टानों को बना हुआ है। ठीक है, तो अब इसी टॉपिक को मैं थोड़ा सा परिवर्तित करूंगा और परिवर्तित करने के बाद एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे आज हम आपके साथ। ठीक है, एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, और जो नया टॉपिक है हमारे क्या होगा, भारत का भौगोलिक विभाजन, भारत का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, अभी बच्चों भारत का भौगोलिक विभाजन क्या है। ठीक है, अब एक होता है प्रशासनिक विभाजन, एक क्या होता है, अभी पहले समझ लीजिए थोड़ा सा भौगोलिक विभाजन क्या है। ठीक है, तो एक तो होता है प्रशासनिक विभाजन, प्रशासनिक विभाजन। ठीक है, जिसमें राज्य की शक्तियों का विभाजन किया जाता। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, भौगोलिक विभाजन या ज्योग्राफिकल पार्टीशन, ये ज्योग्राफिकल डिवाइडेशन। कहने का मतलब ये है कि भारत में भौगोलिक विभाजन में क्या क्या देखेंगे यहाँ पे कि भारत में कौन कौन से पर्वत हैं, पर्वत के बाद पठार क्या है, पठार के बाद मैदान, मैदान के बाद दर्रे। ठीक है, तो ये इन सब चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ, और यही क्या कहलाता है भारत का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, और भारत के भौगोलिक विभाजन की मैं बात कर लूं तो यहाँ पे क्या है, भारत के भौगोलिक विभाजन में कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, तो लास्ट टाइम बताया था कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के आधार पर 6 भागों में भारत के भौगोलिक विभाजन किया गया। ठीक है, और 6 भाग कौन से बताए थे, तो मैंने बता दिया था, सबसे पहले उत्तर का विशाल में, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र के बाद यहां से क्या होगा, गंगा यमुना का मैदान आ जाएगा, गंगा यमुना के मैदान के बाद भारत के क्या होगा, तटीय मैदान, तटीय मैदान के बाद प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत के बाद द्वीप आ जाएगा। ठीक है, तो इसी क्रम में चीजों को हमने आगे बढ़ाना है, और भारत के भौगोलिक विभाजन में जो पहला टॉपिक हम देखने वाले हैं अपना, वो क्या होगा, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये टॉपिक होगा हमारे भौगोलिक विभाजन का पहला, और क्या पहला टॉपिक है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। कहने का मतलब ये है कि सभी को पता है कि जो उत्तर में अपनी हिमालय पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी और इसके साथ साथ जो अन्य पर्वत श्रेणियां हैं उन सबको मिलाकर जो टॉपिक बना है वो क्या है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ से आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, और इसमें हम देखेंगे आज बहुत सारी चीजों को हमें देखना है कि जो हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ, कैसे उत्पत्ति हुई है हिमालय की। ठीक है, और उसके बाद हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्र की जब बात करें, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की, ठीक है, तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में हमें देखना है पहले क्या है, हिमालय, हिमालय पर्वत श्रेणी। ठीक है, अब हिमालय पर्वत श्रेणी क्या है भाई, सभी को पता है कि ये जो भारत ये वाला जो पार्ट है, यहां से लेकर ये सिक्किम हो गया, सिक्किम के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र हो गया, तो यहां से लेकर ये वाला जो पार्ट है
ठीक है, तो ये सब किस में आएगा, ये पर्वतीय श्रेणी में आएगा, इसी को ही बोला जाता है उत्तर के क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे कुछ चीजों को देखना है कि सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे ये जो हिमालय पर्वत है इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, अब उत्पत्ति के लिए हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, उत्पत्ति की जब बात करें तो कुछ चीजों को हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे हमने देखना पड़ेगा उत्पत्ति में कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। ठीक है, और दूसरा यहां से मॉर्गन, एक ज्योग्राफर हुए जिनका नाम है मॉर्गन। ठीक है, मॉर्गन का कौन सा सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, मॉर्गन ने कौन सी थ्योरी दी, कौन सा सिद्धांत दिया, तो ये है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिए गए थे, मॉर्गन के द्वारा। ठीक है, और दूसरा जो भूसन्नति सिद्धांत है, ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया है, कोबर के द्वारा। ठीक है, तो वन लाइन में इसको भी नोट करना होगा कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया, मॉर्गन ने। ठीक है, लेकिन बच्चों अभी जानेंगे यहां से कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है और दूसरा ये भूसन्नति क्या होता है। ठीक है, यदि हमने भूसन्नति को जान लिया, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुई है, कैसे बना ये पर्वत। ठीक है, तो इसको लेकर डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ कि भूसन्नति क्या होता है। ठीक है, तो अभी मुझे भूसन्नति जानने के लिए आपको फिजिकल ज्योग्राफी की ओर ले जाना पड़ेगा। फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल की ओर ले जाना पड़ेगा। और भौतिक भूगोल की मैं जब बात करूं, ये जो भौतिक भूगोल है इसमें जो भूसन्नति है, ये भूसन्नति क्या होता है। ठीक है, अब भूसन्नति की मैं बात कर रहा हूं तो भूसन्नति को जो कोबर हैं इन्होंने क्या कहा है, पर्वतों का पालना, पर्वतों का पालना। यदि क्वेश्चन आए कि पर्वतों का पालना किससे कहा गया तो भूसन्नति। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, कुछ में अभी दुविधा में होंगे कि यार ये तो बता रहा नहीं मास्टर की भूसन्नति क्या है। ठीक है, बाकी इधर की चीजें बताया जा रहा है, लेकिन बेटा काम के तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी तो आएगा कि भूसन्नति या पर्वतों का पालना किसे कहा जाता है, तो भूसन्नति को कहा जाता है। ठीक है, अब भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया, कोबर ने। सिद्धांत किसने दिया, कोबर ने। तो पहले यहां से हम जो पहले डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ, ठीक है, वो देखेंगे कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और भूसन्नति सिद्धांत के आधार पर किस प्रकार से हिमालय पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो इतना पॉइंट अगर आपको क्लियर है तो मैं इसको रब कर दूं, इसके बाद मैं आगे चलता हूं आप लोगों के साथ। ठीक है, और आगे चलने के बाद पहले देखेंगे हम कोबर का भूसन्नति सिद्धांत क्या है हिमालय पर्वत श्रेणी के उत्पत्ति के क्रम में। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी के उत्पत्ति के क्रम में कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और भूसन्नति को ही क्या बोला जाता है, पर्वतों का पालना। ठीक है, पर्वतों का पालना क्या है भूसन्नति, तो अब इसे देखिए भैया कुछ नहीं भूसन्नति। ठीक है, ये क्या होते हैं, संकरे गड्ढेनुमा एक आकृति है। ठीक है, क्या होता है, संकरे गड्ढेनुमा एक आकृति होती है। ठीक है, या मैं कह सकता हूं कि भूसन्नति क्या है, एक गड्ढे के प्रकार का आकार है। ठीक है, और आज से अगर मैं बात करूं, आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले, 7 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है, क्या था, आज आपका जहां पर भारत का हिमालय स्थित है, भारत का जहां पर हिमालय पर्वत स्थित है, ठीक है, तो यहां पर क्या था, संकरे गड्ढे थे और इसी को क्या बोला कोबर ने, भूसन्नति। ठीक है, भूसन्नति बोला।
और इसी के भूसन्नति के यहाँ से जो भूसन्नति हुई है, ठीक है, इसी के स्थान पे जो निर्माण हुआ है किसका हुआ है, हिमालय पर्वत श्रेणी का। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से अब एक चीज को समझ लो बेटा कि यहाँ से ये क्या बोला गया कि भूसन्नति क्या होती है, पर्वतों का पालना। कहने का मतलब ये है कि पर्वत निर्माण की जो फर्स्ट अवस्था होती है, जो फर्स्ट स्टेज होती है अकॉर्डिंग टू कोबर, वो क्या होती है, भूसन्नति का निर्माण की अवस्था। ठीक है, और भूसन्नति मैंने बता दी कि क्या होते हैं, गहरे संकरे गड्ढे होते हैं। ठीक है, और जहां पर आज हिमालय पर्वत श्रेणी है, तो आज से 7 करोड़ वर्ष पहले यहां पर भी क्या था, एक भूसन्नति थी। ठीक है, और इस भूसन्नति को इस भूसन्नति को एक नाम दे दिया गया था जिसका नाम था टेथिस सागर। टेथिस सागर, टेथिस सागर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के याद रखने वाला क्वेश्चन है कि जहां पर हिमालय पर्वत श्रेणी है या हिमालय का जो निर्माण हुआ है किस सागर के अवसादों के जमाव से हुआ है। ठीक है, तो कौन सा सागर था, टेथिस सागर। और टेथिस सागर क्या थी, एक प्रकार की भूसन्नति। क्लियर हो गया पॉइंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इस भूसन्नति में यह टेथिस सागर के दोनों ओर, टेथिस सागर के दोनों ओर क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है ये टेथिस सागर के दोनों, अगर मैं बात करूं तो इस 2 स्थलीय भाग थे, 2 स्थलीय खंड थे, स्थलीय खंड। अब मान लो जैसे ये तो हो गया आपका भूसन्नति, ये तो हो गया टेथिस सागर, टेथिस सागर। ठीक है, अब टेथिस सागर के नॉर्थ में एक स्थल खंड था जिसका नाम था अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। ठीक है, और दक्षिण में एक भाग था कौन सा, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है, और मैं आपकी नॉलेज के लिए आप लोगों को बता दूं कि जो भारत का क्षेत्र है यह भी एक गोंडवाना लैंड का ही भाग है। किसका भाग है, गोंडवाना लैंड। ठीक है, यदि क्वेश्चन आए कि भारत जो बना है ये किस क्रम से बना हुआ है, तो गोंडवाना लैंड से बना। ठीक है, जब ये स्थलीय क्षेत्र से यहां से क्या हुआ, इनसे अवसादों का रिसा हुआ, अवसादों का जमा हुआ। ठीक है, अवसाद जमा हुआ, क्या जमा हुए, अवसाद, सेडिमेंट जमा हुए, अवसाद जमा हुए। ठीक है, तो इस अवसादों के जमा होने से ही, ठीक है, इन अवसाद जमा होते गए और इनका अवतलन होता गया। क्या होता गया, अवतलन। ठीक है, अवतलन का मतलब होता है जमाव। ठीक है, अवतरण होता गया और एक समय ऐसा आया कि ये जो अवसाद थे इनमें क्या हो गया, बलन। क्या पड़ गया, बलन। अवसादों में क्या हो गया, बलन पड़ गया। और बलन पड़ने के कारण ही क्या है, जो अवसाद है, अब जैसे मान लो कि ये कोई यहां से अवसाद है, ये गड्ढा है और इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो जब दोनों ओर से फोर्स लगेगा तो एक इस प्रकार की आकृति का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अवसादों के अवसाद जमा हुए और इनका अवतलन होता गया। और अवतलन में जब बलन पड़ा, ये बलन का मतलब है जब इसमें बल आया, जब फोल्ड हुआ, ठीक है, तो इस फोल्ड के कारण ही क्या हुआ, इस प्रकार से ये जो अवसाद थे आप ऊपर उठ गए और यही अवसाद क्या कहलाए, हिमालय। ठीक है, हिमालय कहलाए। इसके बाद यहां से इधर की ओर जब ये पश्चिम में पहुंचे तो कुनलुन पर्वत श्रेणी, कुनलुन पर्वत श्रेणी बनी। ठीक है, इनके जमाव से ये वाला इधर का पार्ट कुनलुन पर्वत श्रेणी बन गया। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट था ये क्या बना, हिमालय बन गया। और यहाँ पे जब पूर्व की ओर पहुंचे तो कौन सा बन गया, कंचनजंगा, कंचनजंगा। ठीक है, तो पर्वतों के निर्माण में जो पहला कर्म है वो क्या है, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। और मैंने बता दिया भूसन्नति क्या होता है, तो कुछ नहीं है, अवसाद युक्त गड्ढे हैं। ठीक है, और जहां पर आज हिमालय पर्वत है तो यहाँ पे एक भूसन्नति थी और इस भूसन्नति का नाम क्या था, टेथिस सागर, टेथिस सागर। और टेथिस सागर में धीरे धीरे क्या हुआ, अवसाद जमा होते गए, अवतरण होता गया। ठीक है, और इन अवसादों में जब बलन पड़ा, जब फोर्स लगा, ठीक है, तो फोर्स लगने से क्या हुआ, ये जो अवसाद थे ऊपर की ओर उठ गए। अभी भी देखो सीधी सी बात है, अगर यहाँ से मान लो कोई क्षेत्र है, अगर हम इसको एक कागज ही मैं ले लूं यहाँ से, ठीक है, जैसे रजिस्टर ही आपका, ठीक है, अगर इसमें दोनों से मैं फोर्स लगा दूं तो अगर दोनों से फोर्स लगा तो बीच वाला पार्ट ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा। ठीक है, तो ऐसे ही जब दोनों ओर से फोर्स लगा, इधर से भी लगा, इधर से भी लगा, ठीक है, तो ये अवसाद कैसे हो गए, इस प्रकार से। ठीक है, और इन्होंने एक रूप ले लिया जिसे क्या बोला गया, मोड़दार, मोड़दार। और मोड़दार कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं वलित। वलित का मतलब एक इस प्रकार से लहरनुमा, लहरनुमा आकृति,
ठीक है, मोड़दार। तो हम कह सकते हैं कि जो हिमालय पर्वत श्रेणी है ये क्या है, एक वलित मोड़दार पर्वत श्रेणी है, वलित मोड़दार पर्वत श्रेणी। और ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि विश्व की सबसे नवीन वलित मोड़दार पर्वत श्रेणी कौन सी है बच्चों, तो कौन सी है आपका हिमालय पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी के निर्माण में हमने अपने पहले सिद्धांत को देखा, और पहला सिद्धांत कौन था, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। अब इस कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के बाद नेक्स्ट सिद्धांत की ओर हम बढ़ेंगे, और नेक्स्ट सिद्धांत कौन सा है, तो नेक्स्ट सिद्धांत है बच्चों आपका कौन सा है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, और ये जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत अभी बताया आपको, किसने दिया, ये मॉर्गन ने दिया। किसने दिया, मॉर्गन ने। क्या है प्लेट, ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो हमारी संपूर्ण ये जो पृथ्वी है, ठीक है, ये जो पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी है, ये कुल मिलाकर 7 प्लेटों से मिलकर बनी है। कैसे बनी है, 7 प्लेटों से मिलकर बनी है। ठीक है, और ये 7 प्लेट कैसे मिलकर बनी, तो प्राचीन काल में, तो बहुत लंबे समय पहले की मैं बात करूं, तो ये संपूर्ण जो भाग वर्तमान में जो आपके महाद्वीप हैं, वर्तमान में जो महाद्वीप है आपके, ठीक है, तो ये जो महाद्वीप थे, तो ये अलग अलग नहीं थे, बल्कि एक संपूर्ण पार्ट था। इन महाद्वीपों का एक संपूर्ण पार्ट था। ऐसे मान लो कि एक संपूर्ण पार्ट था, और इस संपूर्ण पार्ट को क्या बोला गया था, पेंजिया। क्या बोला गया, पेंजिया बोला गया। और इस पेंजिया के चारों ओर, इस पेंजिया के चारों ओर एक ऐसे मान लो कि समुद्र था, समुद्र था, और इस समुद्र को ही क्या बोला गया, पेंथालासा। क्या बोला गया, पेंथालासा। क्वेश्चन आगे कि महाद्वीपों का संयुक्त रूप क्या कहलाया, पेंजिया। जो संयुक्त महाद्वीप थे वो क्या कहलाए, पेंजिया कहलाए। लेकिन धीरे धीरे इनमें विभाजन हुआ। ठीक है, कुछ इधर की ओर खिसके, ठीक है, तो कुछ इधर की ओर खिसके, ऐसे ऐसे खिसके। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैं क्या बता रहा हूं कि जो महाद्वीप बने हैं ये कितने प्लेट है, इसमें 7 प्लेट। ठीक है, और 7 प्लेट में से जो यहां से प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में हिमालय की उत्पत्ति की बात करें, तो हिमालय की उत्पत्ति में जो मुख्य योगदान रहा तो वो किसका है, तो एक तो भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट, और दूसरी प्लेट कौन सी है बच्चों, यही आपकी यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। ठीक है, तो 2 प्लेटों का विशेष योगदान है किसका, हिमालय पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति के क्रम में। कैसे भाई योगदान है, तो देखेंगे एक बार चीजों को। तो मैंने बताया कि जो संपूर्ण महाद्वीपों का एकत्रित भाग था वो क्या था, पेंजिया था, और पेंजिया के चारों ओर क्या था, जल भरा हुआ था, समुद्र था। इसको क्या बोला गया, पेंथालासा बना, और आज भी स्थिति है। ठीक है, तो मान लो जैसे कि यहाँ पे थी कौन सी थी, भारतीय प्लेट। ठीक है, इधर क्या है, यूरेशियन प्लेट थी। ठीक है, इधर यहाँ पे अमेरिकन प्लेट थी, तो अमेरिकन प्लेट खिसकी, और ये जो भारतीय प्लेट थी इसका जो खिसकाव तो किसकी ओर था, उत्तर पूर्व की ओर। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि जो भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट, ठीक है, ये किसकी ओर खिसक रही है, उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर जा रही है ये प्लेट। ठीक है, और इधर से क्या है, आपकी यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट की ओर खिसकी। तो जब ये प्लेट आपस में खिसकी, ठीक है, तो एक क्या हुआ, जो महाद्वीप जहां से जो क्षेत्र था, जो स्थल थे, उनमें इस प्रकार का फोल्ड बन गया, ऐसे होकर। ठीक है, तो इस प्रकार का फोल्ड बन गया, और ये फोल्ड बन गया कब 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 बना ये फोल्ड, तो एक साथ फोल्ड नहीं बना, ये कब कब फोल्ड हुआ, तो उसको एक बार देखेंगे हम, कब कब फोल्ड हुआ ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, एक भारतीय प्लेट है, मतलब जो हमारे महाद्वीप है, ये कितने प्लेटों से मिलकर बनी है, पृथ्वी के अंदर कुल कितनी प्लेट पाई जाती है, 7। एक तो उसमें से क्या है, एक भारतीय प्लेट है, और दूसरी क्या है, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। ठीक है, और अब से 7 करोड़ वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 7 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है, और ये जो भारतीय प्लेट थी इसका खिसका हुआ किधर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, और उत्तर पूर्व की ओर खिसका हुआ तो ये यूरेशियन प्लेट के पास आके मिली। ठीक है, और यूरेशियन प्लेट के यहां से इसके भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य एक क्षेत्र था, ये कौन सा था, टेथिस सागर, टेथिस सागर। तो टेथिस सागर क्या है, ये भूषण नदी है, बताया भी कोबर के सिद्धांत में।
ठीक है। तो इसके अंदर जो अवसाद थे, इधर से प्रेशर पड़ा, इधर से प्रेशर पड़ा, तो यहां पे एक इस प्रकार की आकृति का निर्माण हो गया, ऐसी बन गई आकृति। ठीक है, तो यही जो आकृति है यही क्या कहलाई, हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को पता चली गया कि हिमालय पर्वत श्रेणी जो बनी है वो, अगर बात करें प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के आधार पर, तो भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्व की ओर खिसकने के कारण यूरेशियन प्लेट से टकराकर जो अवसाद थे वो एकत्रित हुए, क्या हुआ, फोल्ड बना, और फोल्ड के कारण ही क्या हुआ, हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो हिमालय पर्वत श्रेणी है ये कोई पर्वत नहीं है, एक श्रेणी है। इसमें कई प्रकार के पर्वत हैं जिसको अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो धक्का लगा यहां पे, जब ये प्लेट खिसकी आपस में, जब इनके खिसका हुआ प्लेट होगा, तो सबसे पहला इधर से जो धक्का लगा तो सबसे पहले ये वाला फोल्ड बना। ठीक है, और इस फोल्ड को क्या बोल दिया, वृहद हिमालय, वृहद हिमालय, वृहद हिमालय। अब ये हिमालय वृहद हिमालय कौन से कल्प में बना, तो सीनोजोइक। कौन सा कल्प था, सेनोजोइक। और ये पीसीएस जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाता, सेनोजोइक महाकल्प और सोनोजोइक महाकल्प के दो एरा। ठीक है, एक हो गया इयोसीन, इयोसीन कल्प, और दूसरा हो गया आपका ओलिगोसीन, ओलिगोसीन। तो कहने का मतलब यह है मेरा कि ये जो पहला फोल्ड हुआ या जो वृहद हिमालय बना, ये किस महाकल्प में बना, तो कौन सा महाकल्प है, सेनोजोइक महाकल्प। और इसके दो कल्प हैं या दो एरा हैं इसके, एक इयोसीन और दूसरा कौन सा है, ओलिगोसीन। तो इयोसीन ओलिगोसीन के बीच जो निर्माण हुआ है वो किसका हुआ है, किसका निर्माण हुआ है, वृहद हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आया क्या, मायोसीन। बच्चों याद रखने वाली बात है सब, मायोसीन। अब इस मायोसीन कल्प में पोटवार का पठार, तो मायोसीन कल्प में पोटवार के पठार के अवसाद थे, जब उनमें बलन पड़ा, जब सेकंड धक्का लगा, ठीक है, तो एक नई श्रेणी का निर्माण हुआ। और इस श्रेणी को, ये इससे छोटी छोटी थी तो इसको नाम क्या दे दिया, लघु हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय बन गया। तो ऐसे बन गया लघु हिमालय, सेकंड धक्का लगा तो ये वाला लघु हिमालय हो गया। ठीक है, इसके बाद एक और कल्प आया, इधर लिख दे रहा हूं यहां पे मैं, एक और कल्प आया, और ये कौन सा, प्लायोसीन, प्लायोसीन कल्प, प्लायोसीन कल्प। ठीक है, अब इस प्लायोसीन में एक और श्रेणी बनी जिसका नाम क्या था, शिवालिक। क्या बनी, शिवालिक। ठीक है, और शिवालिक को क्या बोला जाता है, शिवालिक पर्वत श्रेणी को। तो अगर क्वेश्चन आए कि हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो शिवालिक पर्वत श्रेणी कौन से कल्प में बनी है, तो प्लायोसीन कल्प में बनी है। दूसरा लघु हिमालय कौन से कल्प में बना है, कौन से एरा में बना है, तो लघु हिमालय मायोसीन में। और यहां से इयोसीन और यहां से ओलिगोसीन के बीच जो निर्माण हुआ है वो किसका हुआ है, वृहद हिमालय का। ठीक है, तो वृहद मैं बता दिया, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, क्या है, एक पर्वत श्रेणी है जिसका एक अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो इतना तो आप लोग समझ गए कौन से कल्प में किसका निर्माण हुआ। तो एक बार देख लेंगे इसको। ठीक है, तो इस चीजों को कॉपी पेन लेकर नोट कर लेना, चीजें बहुत ही काम का टॉपिक है। चलो भाई आगे देखें अब यहां से, तो इसको एक बार हम देख लें कैसे कैसे हुआ, और दूसरा इनके मध्य कौन सा फॉल्ट पाया जाता। तो यहां पे क्या था, बताता मैं कि किस प्रकार से निर्माण हुआ। तो पहला जो धक्का लगा मैंने बताया कि जब यूरेशियन प्लेट इधर से खिसकी तो पहला धक्का लगा तो क्या बना, ये बना वृहद हिमालय, वृहद हिमालय। और वृहद हिमालय को ही बोला जाता है क्या, महान हिमालय। ठीक है, और इसके बाद सेकंड धक्का लगा तो दूसरी चोटी बनी, ये क्या बन गया, लघु हिमालय, लघु हिमालय, या इसी को क्या बोलेंगे, मध्य, मध्य हिमालय। इसके बाद सेकंड धक्का, ये क्या बन गया, शिवालिक, शिवालिक हिमालय।
शिवालिक हिमालय, ठीक है, शिवालिक हिमालय। और इसके बाद ये वाला पार्ट, और इसे क्या बोला जाता है, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, ये बन गया गंगा का मैदान, ठीक है। और गंगा के मैदान में जो पहला है वो क्या है, भाबर, और भाबर के बाद क्या आएगा आपका तराई, ठीक है। देखेंगे इसको भी जब पाटलिपुत्र का विशाल मैदान हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला धक्का वृत हिमालय, दूसरा लघु हिमालय, फिर क्या बना, शिवालिक हिमालय। और यहाँ पे क्या है, ये तिब्बत का पठार हो गया, जो मध्यवर्ती क्षेत्र था वो बचा नहीं, वो तिब्बत का पठार हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और हिमालय, हिमालय से पूर्व हिमालय, वो क्या है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय, तो इस प्रकार से हिमालय क्या है, एक पर्वत श्रेणी है, ना कि कोई पर्वत है, ठीक है। अब बच्चों एक चीज और देखेंगे यहां से, ठीक है। अब जब ये धक्का लगा तो बीच में क्या बना, कुछ भ्रंश बना, क्या बना, कुछ भ्रंश, भ्रंश का मतलब होता है फोल्ट, जब टूटेगा चीजें कोई, तो इस प्रकार से जब टूटेगा तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या बोला जाता है, भ्रंश बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि वृत हिमालय और लघु हिमालय को कौन सा भ्रंश अलग करता है, लघु हिमालय या लघु हिमालय और वृत हिमालय को कौन सा भ्रंश अलग करता है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए काम का बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी क्या बनेगा, आपके लिए काम का बनेगा। तो सबसे पहले ये यहाँ पे देखेंगे, ये क्या हो गया, ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय को और जो वृत हिमालय से अलग करने वाला जो भ्रंश है, जो फॉल्ट है, इस फॉल्ट का नाम क्या रख दिया, तो यहाँ पे दो नदी निकलती यहां से, एक है सिंधु नदी और एक है सांगपो नदी। कौन सी नदी, सांगपो नदी। तो ये वाला जो भ्रंश है इसको नाम दिया सिंधु सांगपो सचर जोन, सचर जोन, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है आप लोगों के कि जो ट्रांस हिमालय है, या इसको ही क्या बोल रहे हैं, पार हिमालय, पार हिमालय है, ट्रांस हिमालय को वृत हिमालय से अलग करने वाला कौन सा फॉल्ट है, कौन सा भ्रंश है, तो बता दिया। तो कौन सी, सांगपो नदी, और दूसरी कौन सी, सिंधु, और इन्हीं के नाम से एक भ्रंश का नाम दे दिया, क्या है, सचर जोन, सिंधु सांगपो सचर जोन, ठीक है। हो गया इतना क्लियर आप लोगों के। चले अब दूसरा फोल्ड ये बना, यहाँ पे सेकंड भ्रंश ये बना। तो ये भ्रंश क्या कर रहा है, वृत हिमालय और दूसरा लघु हिमालय को अलग कर रहा है, ठीक है। क्या नाम है इसका, इसको बोलेंगे MCT, MCT, या इसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। हो गया। यदि क्वेश्चन आए तो बता देंगे ना, क्वेश्चन आए तो बता देना भैया कि जो वृत हिमालय है और लघु हिमालय वृत हिमालय से जो अलग करने वाला जो फॉल्ट है, जो भ्रंश है, कौन सा है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये लघु हिमालय, दूसरा शिवालिक हिमालय, तो एक भ्रंश यहां पर बना, क्योंकि भाई आगे तुम देखो एक चीजों को देखो। अब मान लो कोई रेत का कोई टीला है, यदि इधर से प्रेशर पड़ा तो पहले जिस पे सबसे अधिक प्रेशर पड़ेगा, तो सबसे अधिक प्रेशर किस पे पड़ा, वृत हिमालय, तो बन गया वृत हिमालय। दूसरी ओर प्रेशर पड़ा तो इस पे ज्यादा पड़ेगा, फिर ये ऊपर उड़ा, फिर ये वाला बन गया, फिर प्रेशर पड़ा, तो यहां तक कहने का मतलब इस प्रकार से निर्माण हो जाएगा, बीच में एक फॉल्ट भी बन गया, ठीक है। तो यहां से जो लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य जो भ्रंश बना, ये भ्रंश क्या है, मेन बाउंड्री फॉल्ट, क्या बोलेंगे इसे, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। तो ये जो मेन बाउंड्री फॉल्ट है, ये किससे अलग करता है, शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने का कार्य कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आगे आ जाओ, ये हो गया शिवालिक और इधर क्या हो गया, मैदान। तो यहां पर क्या है, HFF, क्या है भैया, HFF। तो H का मतलब क्या है, हिमालय, और F का मतलब क्या है, फ्रंटियर। F से क्या हो गया, फॉल्ट, हिमालयन
हिमालयन फ्रंटियर हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट। ठीक है, तो ये जो हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट है ये किससे अलग कर रहा है? शिवालिक को किससे अलग कर रहा है? गंगा के मैदान से। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा हमने दोनों सिद्धांतों को देखा, जिसमें एक कोबर का सिद्धांत था। पहला कौन सा था? कोबर का सिद्धांत। कोबर के सिद्धांत को क्या बोला जाता है? भूसन्नति सिद्धांत। और कोबर ने ही क्या बोला है? भूसन्नति को ही क्या बोला जाता है? पर्वतों का पालना। तो ये क्वेश्चन नोट करने वाला, पर्वतों का पालना किसे कहा गया? तो भूसन्नति। भूसन्नति क्या होती है? देखा मैंने, बताया आपने पॉइंट में। भूसन्नति क्या है? तो कुछ नहीं होता, गड्ढे होते हैं, और जहां पर 33, जहां पर आज हिमालय है, यहाँ पर एक भूसन्नति थी, और इस भूसन्नति का नाम क्या था? 33 सागर। और 33 सागर में अवसाद जमा हुए, इन अवसादों के जमाव से ही निर्माण हो गया किसका? हिमालय पर्वत श्रेणी का। ठीक है, अब दूसरे हमने इस क्रम में माना प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत को देखा, और प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के आधार पर जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई उत्तर पूर्व की ओर मूवमेंट करके, ठीक है, तो 33 सागर में जो अवसाद थे उनमें क्या हो गया? बलन हो गया, फॉल्ट बढ़ गया। ठीक है, और इन फॉल्ट से ही इस प्रकार की पर्वत श्रेणी का निर्माण हो गया। इसका जो निर्माण हुआ है भारतीय हिमालय का, इसका निर्माण कब हुआ? तो मैंने बताया सेनोजोइक महाकल्प के इयोसीन और यहाँ से ओलिगोसीन कल्प में हुआ। और इसके बाद दूसरा मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो लघु हिमालय बना है, लघु हिमालय कौन से कल्प में बना? तो मायोसीन कल्प में बना। और दूसरा शिवालिक जो हिमालय बना है ये कौन से कल्प में बना है? ये मैंने बताया प्लायोसीन कल्प में बना है। और इसी को ही क्या बोला जाता है? नवीन पर्वत श्रेणी। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी हिमालय की कौन सी है? तो कौन सी है? वो शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब एक एक टॉपिक को हमने देख लिया कि अब तक तो निर्माण की बात कर लिए, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, जो आपका वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि ये जो पर्वत श्रेणी है इनकी क्या क्या विशेषता है, तो एक एक को लेके आपके साथ हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, तो इसको नोट कर लेना, और जो बच्चों ने नोट नहीं किया हो तो एक बार रिवर्स में जाएं और जाकर इसको नोट कर लें। तो सबसे पहला टॉपिक पे हम बात करेंगे यहां से ट्रांस हिमालय पर। सबसे पहले बात करेंगे ट्रांस हिमालय पर, और ट्रांस हिमालय को किस किस नाम से जाना जा सकता है, तो ये भी हमने देखना है अपने आज की कक्षा में। ठीक है, तो मैंने बताया सबसे पहला क्या है? ट्रांस हिमालय। क्या है? ट्रांस हिमालय, या ट्रांस हिमालय को ही क्या बोला जाता है? पार हिमालय। पार हिमालय। ठीक है बच्चों, इसकी उत्पत्ति की बात करूं तो इसकी उत्पत्ति भारतीय हिमालय या हिमालय पर्वत से भी पहले हो चुकी है। हालांकि कुछ ज्योग्राफर इसको पर्वत हिमालय का पार्ट नहीं मानते, लेकिन फिर भी इसको नाम दे दिया गया। क्या है? ट्रांस हिमालय। कहां पे पड़ेगा ट्रांस हिमालय? तो इसको देखेंगे एक बार, तो ये वाला जो पार्ट है भारत का, भारत का ये वाला जो पार्ट है, तो इधर तो क्या हो गया आपका? पीओके, पाक ओकोफाइड कश्मीर। अगर बात करूं यहां से किसके अकॉर्डिंग? राजनीतिक मैप के अनुसार। और ये यहां से क्या हो गया आपका? अक्साई चीन। अक्साई चीन। ठीक है, तो यहां से शुरू होता है, और इसके कितने क्षेत्र हैं ट्रांस हिमालय के? तो पहला हो गया काराकोरम। काराकोरम। इसके बाद दूसरा क्षेत्र इसका लद्दाख, और लद्दाख के बाद नेक्स्ट क्या हो गया? जास्कर। ठीक है, तो ये तीन पर्वत श्रेणी है किसके अंदर? ट्रांस हिमालय के अंदर। ट्रांस हिमालय के अंदर तीन पर्वत श्रेणी है। पहली कौन सी बताई? काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रेणी, इसके बाद लद्दाख, और लद्दाख के बाद कौन सी होगी? जास्कर। ठीक है, तीन पर्वत श्रेणी है यहां से। तो इस प्रकार से ये निकल रही यहां से ऐसे होके।
ऐसे। तो ये वाला पार्ट कौन सा है? काराकोरम। काराकोरम। इसके बाद ये लद्दाख, और नेक्स्ट यहां से कौन सा हो गया? जास्कर। जास्कर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पर्वत श्रेणी है। तो इनको तीन भाग में अलग अलग बोला गया। पहला काराकोरम हो गया, दूसरा लद्दाख हो गया, और लद्दाख के बाद नेक्स्ट क्या हो गया? जास्कर, ठीक है। अब कैसे काम का है भाई? ये काम का कैसे है? तो ये भी तो एक बार हम देखेंगे, ये काम का कैसे हो जाएगा। तो इसको देखो एक बार। सबसे पहले यहां पे अगर मैं बात करूं, ये जो काराकोरम है, काराकोरम, तो यहां पर एक चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी, जो हाईएस्ट पीक है, वो कहां है? यहां पर है, ये वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट है। और ये क्या है? पीओके में, ठीक है। और इससे क्या बोला जाता है बच्चों? K2। क्या बोला जाता है? K2। तो यहां पे K2, K21, K3, K5 इस तरीके से चोटी है, ठीक है। क्या बोला जाता है? K2, और K2 को ही बोला जाता है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, क्योंकि इस पर्वत चोटी पर चढ़ने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो क्या थे? गॉडविन ऑस्टिन। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है भाई, हो गया। चले, और ये क्या है? किस पर है? तो काराकोरम पर है। यदि क्वेश्चन आए कि काराकोरम की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो कुछ नहीं बताना, क्या बताएंगे? K2 या गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी किसकी? भारत की, ठीक है। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो भी क्या है? K2 या गॉडविन ऑस्टिन। K2 या गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। 8611 मीटर। कितनी होगी ये? 8611 मीटर, ठीक है। लेकिन बच्चों ये कहां पे है? तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। और ये किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ दर्रे भी हैं, कुछ पासेस भी हैं, लेकिन पासेस को लेके तो एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा, उसमें देखेंगे कौन सा दर्रा कहां पर स्थित है। तो हमने क्या देखा? ट्रांस हिमालय, ट्रांस को पार हिमालय भी बोला जाता है। इसके तीन पार्ट मुख्य हैं, काराकोरम, लद्दाख, दूसरा क्या है? जास्कर। और काराकोरम की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। और ये कहां पे है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। और क्या बोला जाता है इसको? भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो दो क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। यदि क्वेश्चन आए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या बता देंगे? क्या बता देंगे? काराकोरम। और काराकोरम पर क्या है? K2 या गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन यदि क्वेश्चन आए कि भारत में हिमालय पर्वत, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो फिर आपका ऑप्शन होना चाहिए कंचनजंगा। कंचनजंगा। और कंचनजंगा नॉट अ पार्ट ऑफ, यह ट्रांस हिमालय का पार्ट नहीं है कंचनजंगा। तो फिर किसका है मास्टर जी? पार्टी है। तो ये व्रत हिमालय का। तो जब व्रत हिमालय को पढ़ेंगे तो तब हम कंचनजंगा को देखेंगे, ठीक है। हो गया भाई। तो इतना देख लिया हमने। अब दूसरा एक क्वेश्चन और देखेंगे यहां से, ये जो ट्रांस हिमालय किसका बना है भाई? ठीक है। तो अवसादों के जमाव से ही इसका निर्माण हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो पाया जाएगा वो क्या पाया जाएगा? कायंत्रित अवसादी चट्टानें मिलेगी। कायंत्रित अवसादी चट्टानें कौन सी है? कायंत्रित। इसके निर्माण में जो मिलने वाली है वो क्या मिलेंगी? कायंत्रित अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानें, ठीक है। और दूसरा यहां पे इसमें क्या होगा? जीवाश्म मुक्त है ये, जीवाश्म मुक्त, ठीक है। तो इसमें कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता। क्या इसमें कोई मेटल मिलेगा? तो मेटल मिलेगा, लेकिन फिर भी इतना यूजफुल मेटल नहीं मिलता है इससे व्रत हिमालय की अपेक्षा, ठीक है। तो ये चीज हमने देखा, ट्रांस हिमालय को देखा। और दूसरा ट्रांस हिमालय से जो व्रत हिमालय अलग हो रहा, व्रत हिमालय अलग हो रहा, तो मैंने बता दिया किसके द्वारा? सचर जोन के द्वारा। सचर
जोन द्वारा, और सचर जोन किस किस के नाम से बोला जाएगा? सिंधु सांगपो सचर जोन। तो हिमालय के पहले पार्ट को देख लिया हमने, क्या है? ट्रांस हिमालय, या इसको क्या बोला जाता है? पार हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उत्पत्ति किसकी हुई? तो हिमालय पर्वत श्रेणी से पहले इसकी उत्पत्ति हुई। क्या क्या विशेषता देखा चीजों को। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा, पॉइंट को नोट कर लेना सभी। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, और नेक्स्ट कौन सा वाला पार्ट है? तो नेक्स्ट पार्ट की मैं बात कर लूं, लेकिन नेक्स्ट है पहले थोड़ा सा ये देख लो। मैंने बताया था ये पहले ये वाला पार्ट है, फिर ये पार्ट है, फिर ऐसा करके है। ठीक है, तो ये वाला देखा, ट्रांस हिमालय को देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? वृद्ध हिमालय। वृद्ध हिमालय, ठीक है। अब वृद्ध हिमालय को देखेंगे, ठीक है, लेकिन इस पर हम बात करने वाले हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट कक्षा में बात करेंगे कि वृद्ध हिमालय की क्या क्या विशेषता है। इसका निर्माण तो मैंने बता दिया कि किस प्रकार से हुआ। दूसरा, इसके अंदर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाएंगी, मटेरियल कौन सा मेटल यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और दूसरा एक बात मैं और बता दूं कि भारत की हिमालय पर्वत श्रेणी की जो सबसे हाईएस्ट पीक है, जो ऊंची चोटी है, वो सब इसमें ही मिलने वाली है, वृद्ध हिमालय में। और इसलिए इसका एक और नाम बोल दिया, जिसका नाम है महान हिमालय। महान हिमालय, ठीक है। अब महान हिमालय को लेकर हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों, कल का जो आपका पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा? वृद्ध हिमालय, या इसको ही बोलेंगे ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय या महान हिमालय, ठीक है, सब इसी के नाम है, महान हिमालय। कब देखेंगे? कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अब आधे बच्चे बोलेंगे सर सब्सक्राइब बार बार करें। अरे जिसने कर दिया उसके लिए थोड़ा ही है, शेयर करो चीजों को। ठीक है, मिलता आएगा, आनंद आएगा इससे, अगर साथ रहा आपका तो। चलो ठीक है बच्चों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।